तो हम बात कर रहे हैं अमेरिका में लोकतंत्र के शर्मसार होने की। वहां पर जो कुछ भी हुआ, जिन परिस्थिति में हुआ, जिस कारण से भी हुआ, उसे कहीं भी ठीक नहीं ठहराया जा सकता। लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं होना चाहिए और भारत ने समय समय पर इस बात को दिखाया है। मैं बहुत फक्र के साथ इस बात को कहता हूं कि मैंने व्हाइट हाउस से भी रिपोर्टिंग की है, कैपिटल हिल से भी रिपोर्टिंग की है, 10 डाउनिंग स्ट्रीट और ब्रिटेन की संसद वेस्टमिंस्टर के सामने से रिपोर्टिंग की है, रशिया में क्रेमलिन के सामने से रिपोर्टिंग की है, मैंने ब्रसल से यूरोपियन यूनियन की संसद के सामने से भी रिपोर्टिंग की है। सिर्फ चाइना नहीं गया हूं क्योंकि वहां पर लोकतंत्र है ही नहीं। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि भारत का लोकतंत्र क्यों महान है। एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को भी हमने गिरते हुए देखा है। देश के सबसे बड़े दल को उस वक्त 1996 में जो लोकसभा में बीजेपी हुआ करती थी, उसको भी लगभग 17 महीने सत्ता से बाहर रहकर एचडी देवेगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल को प्रधानमंत्री मानते हुए देखा है। बड़े से बड़े राजनीतिक विवाद के बाद भी सत्ता का हस्तांतरण देखा है। इसीलिए हम कहते हैं कि सांस्कृतिक इतिहास से हम दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र हैं और दुनिया के अब हम सबसे बड़े और सबसे सशक्त लोकतंत्र हैं। सबसे पहले मैं पूरे पैनल को इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, नेशनल स्पोक्स पर्सन बीजेपी के, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। JK त्रिपाठी जी, फॉर्मर डिप्लोमेट, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, लेफ्ट के लीडर, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आत्मा सिंह जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और साथ ही साथ बहुत शानदार यूट्यूब चैनल चलाते हैं यूएस के अंदर। पूर्णिमा नाथ जी ट्रंप के सपोर्टर हैं। साथ ही साथ जसदीप सिंह साहब हैं, जस्सी भाई, जो कि ट्रंप की कैंपेन संभाला करते थे। शुरुआत में जस्सी भाई से करूंगा। जस्सी भाई, जो पॉइंट्स अभी त्रिपाठी साहब ने कहे, आप उसका जवाब देना चाहते थे। सबसे पहले मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जो बातें कही जा रही है, अभी अभी मैंने एक ट्वीट पढ़ा, एक वरिष्ठ पत्रकार ने लिखा है कि चूंकि ट्रंप ने सभी वहां की जो परंपरागत संस्था हैं उनसे लोहा ले लिया, इसलिए मिलकर ट्रंप को घेर कर निकाला गया वहां से। क्या आप इसको सही मानते हैं? एक विचार भारत में यह भी है, आलोचना के साथ साथ लोग ये भी सोचते हैं। चाहूंगा कि मोदी जी में और ट्रंप में क्या समानताएं हैं ताकि भारत के जो दर्शक हैं वो समझ सके कि क्या हुआ है। मोदी जी भी नेशनलिस्ट हैं, वो भारत को आगे रखते हैं, अपने देश को आगे रखते हैं। उन्होंने एक भारत की नई छवि बनाई है दुनिया में। मोदी जी ने यहाँ पे आके कई फैसले लिए जो कुछ गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं, पर उनमें दम था कि उन्होंने वो फैसले लिए हैं। GST, नोटबंदी, कई फैसले ऐसे लिए जो पिछली सरकारें नहीं कर पाती थी। और क्योंकि ये एक अलग किस्म के राजनेता आए थे, इन्होंने ये फैसले लिए, आज भारत की छवि बदली है दुनिया में। वही हमने डोनाल्ड ट्रंप में देखा अमेरिका में। उन्होंने अमेरिका फर्स्ट रखा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का उन्होंने नारा लगाया। अमेरिका की दुनिया भर में उन्होंने छवि जो है, इनको नेशनलिस्ट नहीं कहा जाता, इनको फासीवादी फैसिस्ट कहा जाता है। एक व्हाइट सुप्रीमेसी की बात करता है, एक हिंदू सुप्रीमेसी की बात करता है। अच्छा, विवेक श्रीवास्तव जी, सुन लीजिए ना उनको, प्लीज सुन लीजिए। क्यों वैचारिक आतंकवाद फैला रहे हैं आप? बोलिए कि ट्रंप व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट है या नहीं। अच्छा, क्यों वैचारिक आतंकवाद फैला रहे हैं? गोपाल कृष्ण अग्रवाल के पास जाऊंगा, ट्रंप जस्सी भाई कंप्लीट करिए। आपको व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट की स्पेलिंग भी नहीं आती होगी तो आप आज बोले जा रहे हैं व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट हैं। आप कैसे कह सकते हो व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट हैं? जो हिंदुस्तानियों के खिलाफ ट्रंप ने किया, आप उससे सहमत हैं? क्या किया? ट्रंप गिने चुने देशों में गया, उसमें से भारत एक था। भारत को उसने सबसे ऊपर दिया है। उसने भारत के प्रधानमंत्री को यहाँ पे आके इतनी इज्जत दी है। भारत एक ऐसा देश था जहाँ मोदी, प्रधानमंत्री वीजा की बात करो, अपने देशों की नहीं चाहता था कि इंडियंस को वीजा मिले। अरे विवेक जी, लकीर की फकीर मत बनिए। विवेक की सुन तो लीजिए बात को, विवेक की सुन लीजिए। जस्सी भाई कंक्लूड करिए। डोनाल्ड ट्रंप भारत का प्रधानमंत्री नहीं है, अमेरिका का राष्ट्रपति। उसने पहले अमेरिका के बारे में सोचना है, आप ये भी तो ध्यान रखिए ना। लेकिन भारत को उसने बहुत प्रेफरेंस दिया, वो अमेरिकन पॉलिसी है। तो आप बोलिए ना, ही इज एंटी इंडियन, बट इट इज ओके टू बी एंटी इंडियन। आपके हिसाब से थोड़ी बोलेंगे विवेक जी, आपके हिसाब से थोड़ी बोलेंगे भाई, वो अमेरिकन सिटीजन है। आपके हिसाब से थोड़ी बोलेंगे। शी जिनपिंग की तरह आप पूरी दुनिया को अपने हिसाब से नापना चाहते हैं। सुप्रीमेसिस्ट, ही इज द फासिस्ट। आपको फैसिस्ट की स्पेलिंग भी नहीं मालूम, मतलब क्या समझेंगे? अच्छा, फासिस्ट की स्पेलिंग है बता दीजिए विवेक श्रीवास्तव जी। फासिज्म, फासिस्ट की स्पेलिंग और डेफिनेशन बता दीजिए। FASCISM, don't teach me all that. I am a qualified engineer and I don't need your lesson in it. So talk sensibly with me. आपके पास अगर H1B वीजा का डेटा है इन श्रीमान के पास, तो इनसे पूछ लीजिए। विवेक जी, अब सुन लीजिए प्लीज, सुन लीजिए, हर डिबेट में मत गुस्सा करिए। भारत के खिलाफ था, भारतीय लड़के जो वहां जाके नौकरी करना चाहते थे उसके खिलाफ था और एंटी इंडियंस था। विवेक जी, आप
लेकिन उसको नहीं मानेंगे। राम कहा वो व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट फासिस्ट थे, ये सच्चाई है। नरेंद्र मोदी हिंदू फासीवादी को फॉलो करते हैं, ये भी एक सच्चाई है। 7 इंडियंस थे, 7 भारतीय मूल के व्यक्ति उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में थे। डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार व्हाइट हाउस में दिवाली मनाई है। बिग नंबर, आई एम सो सरप्राइज्ड। मतलब यू आर इक्वेटिंग द वीजा रूल्स विद 7 इंडियंस हु गॉट अ जॉब। अच्छा एक मिनट विवेक जी, मैं आपको ऑडियो डाउन कर दूंगा, आप सबके बीच में बोल रहे हैं, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। जस्सी भाई कंक्लूड करिए। मैं बोल नहीं रहा, ये आपको उससे दुख हो रहा है क्या? अगर डोनाल्ड ट्रंप ने दिवाली मनाई तो आप खुश नहीं हैं, आपको दुखी है? भाई 7 इज अ वेरी स्मॉल नंबर। नहीं, मैं ज्यादा खुश होता अगर एक इंडियन होता, लेकिन वीजा रूल भारतीयों के लिए होते। वीजा रूल अभी भी आ रहे हैं, वीजा रूल बनाओ ना हिंदुस्तानियों के लिए, अमेरिकन कंपनीज को फैसिलिटेट करो, क्यों नहीं करते हो? अमेरिका फॉर व्हाइट अमेरिकन्स का मतलब क्या है? व्हाई नॉट अमेरिका फॉर इंडियंस आल्सो? व्हाई नॉट इंडियंस एवरीवेयर? Why not Chinese everywhere? If you want a global Vivek Srivastava ji, why not Chinese everywhere? Why not Chinese everywhere? Why not China also everywhere? Everybody should be everywhere. Everybody should be everywhere. और हर जगह जाके आप वैचारिक आतंकवाद फैलाएं, हर जगह जाके आप वैचारिक आतंकवाद फैलाएं, जैसे इस चैनल पे फैला रहे हैं। देखो मुस्कुरा रहे हैं आप। बहुत अच्छी चीज है। मैंने अभी बोला चाइना से रिपोर्टिंग नहीं की है क्योंकि डेमोक्रेसी नहीं है वहां पर। अच्छा रहेगा। मैंने बोला मैं चाइना गया हूं, कई बार गया हूं, वहां से रिपोर्टिंग नहीं की क्योंकि वहां डेमोक्रेसी नहीं है। मैं गोपाल अग्रवाल जी को लाना चाहूंगा। गोपाल अग्रवाल जी जो पोस्ट कर रहे हैं विवेक श्रीवास्तव, कितना फैक्ट है उसमें? फिर आत्मा सिंह जी और पूर्णिमा जी। हाँ, मैं 2 बातें यहाँ कहना चाहता हूँ। पहले तो जो जस्सी भाई कह रहे थे कि ट्रंप और मोदी जी बराबर है, मैं उससे बिल्कुल वाकिफ नहीं रखता। ट्रंप अपने देश में इलेक्शन हारे हैं और मोदी जी की पॉपुलैरिटी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है और फर्स्ट टाइम से ज्यादा मजबूती से सेकेंड टाइम 2019 में वो इलेक्शन जीते हैं और उसके बाद भी एक के बाद एक प्रदेश जीतते जा रहे हैं। तो जो कंसिस्टेंसी है, स्टेट्समैनशिप मोदी जी की है, जो ग्लोबल लेवल पे भारत के गरीबों को लिए सबके लिए काम करना, सबको लेके चलना, उसका कोई सानी नहीं है विश्व में आज। तो मोदी जी को ट्रंप को इक्वेट करके जो वो उस बात से नहीं एग्री करता। दूसरा, दीपक जी आपने एक बात कही कि भारत में प्रजातंत्र की बहुत सदियों पुरानी जड़े हैं और भारत की प्रजातंत्र जो है विश्व में एक एग्जाम्पल है। मैं आपको एक बात उसमें और जोड़ना चाहता हूं, लेकिन भारत में भी प्रजातंत्र को एक बार हत्या हुई थी और उसके हत्यारे कांग्रेस के लोग। अगर डेमोक्रेसी में भारत की रैंकिंग होती है तो 98% की होती है, 2% कम होती है और वह 2% इसलिए कम है ग्लोबल रैंकिंग में क्योंकि इमरजेंसी के वो 2 साल हमारे लिए प्रजातंत्र की पूरी तरह हत्या हुई थी और उसके हत्यारे कांग्रेस के और लोग आज मोदी जी और उसके प्रति उनके पीछे इसी तरह पड़े हुए हैं। राष्ट्र हित को हाथ में रख के उसके भारत के हित की बातें करते हैं। और ये विवेक जी तो इनके बारे में तो बिल्कुल सही बात है कि चाइना में बारिश होगी तो भारत में छाता लेके घूमते रहेंगे। यह इनका तो कोई वजूद ही नहीं है इसके बारे में। मैं तो इंडिया की बात कर रहा हूँ ना। ठीक है, मैं सीधे आत्मा सिंह जी के पास चलता हूँ। आत्मा सिंह जी थोड़ा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आते हैं क्योंकि आप भारत की राजनीति को आप भी उतनी अच्छी तरह समझते हैं, पूर्णिमा भी उतनी अच्छी तरह समझती है। मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या जानबूझकर मोदी विरोध के नाम पर 2019 के बाद पे खास तौर पर फासिज्म 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 ये शब्द बार बार दोहरा के वैचारिक आतंकवाद फैलाया जा रहा है और ट्रंप को मोदी जी से इक्वेट करने का भी कोशिश किया जा रहा है? मंदबुद्धि को भैया, विवेक मंदबुद्धि भैया, आप अपना वॉइस बंद कीजिए, अब मत बोलिए। पहली बात तो आपने अमेरिका का वीजा का कहा, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जितने स्टूडेंट थे, अभी जब पेंडेमिक टाइम आया, जब उन्होंने इतने $1 ट्रिलियन की हेल्प की, हर एक स्टूडेंट के खाते में $1200 गया। आप चुप रहिए, आप जरा चुप रहेंगे क्योंकि आपके दिमाग में और जुबान पे, आपके दिमाग और जुबान का बिल्कुल कंट्रोल कटा हुआ है। आप बंद रखिए, मेरा दिमाग बहुत शार्प है, बिल्कुल तमीज नहीं है किसके साथ बात करें। मैं कह रहा हूँ ना, मेरी बात आप सुनिए ध्यान से। मेरे को पूरी तमीज है, आपके पास उत्तर नहीं, आप पढ़ के नहीं आए डिबेट में, आप मुझसे लड़ाई कर रहे हैं। आप H1B वीजा के रूल्स बताइए ना यहाँ पे सर। ऊंची आवाज में बात मत कीजिए, आप हारे हुए आ बंद रखिए, आपको मैं कोई नॉलेज नहीं है। पूछ रहा हूँ, आप हारे हुए कह रहे हैं। आपको मालूम है लेफ्ट हैंड टाइम के लिए यूज किया जाता है। आप प्लीज अपना मुंह बंद रखिए।
अरे आप बाबा, किसी लेफ्ट काम को के लोग छोड़िए, नहीं है H1B इंडिया वीजा के रूल्स का आप आपको ज्ञान भारत है में कि रह नहीं के है? भारत के खिलाफ करते हैं। ओ थैंक यू। आप भारत के गद्दार लोग हैं, जितने लेफ्ट अरे के मैं लोग हैं भारत के भारत में खिलाफ रह नहीं के हूं, चाइना की नीतियां, मैं तो इस मोदी भारत साहब के के फेवर में खिलाफ हूं। आप लोग, आप जो फांसीवाद लोगों फैला रहे हैं, को मैं उसके कांग्रेस खिलाफ ने हूं। अपनी गोद में बैठा के रखा था, आप उनकी बोली बोलते थे, आपका कोई हैसियत नहीं भाई है। किसी और ने जिन किसी को लोगों की गोद में नहीं हैसियत नहीं बिठाया। होती है, आप उनका उत्तर नहीं मुंह देते बंद हैं। करना मैं ही पूछता अच्छा हूं होता ट्रंप की है। वीजा आप की अपना नीति मुंह क्या बंद थी? कीजिए। आपके पास उत्तर नहीं है। मैं पूछता हूं नरेंद्र मोदी ने आपकी बात किसका ट्रंप उत्तर नहीं सरकार मैं क्यों दे रहा बोला? हूं? आपके आप पास H1 उत्तर की नहीं बात है। की हो ना, मैं कहता हूं मैं कह रहा हूं, ट्रंप यहाँ स्टूड पे फॉर भारतीय व्हाइट लोगों ने ही सुप्रीमेसिस्ट, कुछ इज अ गड़बड़ की फैसिस्ट थी। एंड एक मोदी इज कॉलेज आल्सो अ खोला था, फैसिस्ट। आप भारतीय उसको लोगों भी ने नहीं मानते H1 हैं, का आप कुछ भी गलत बोलते हैं। नाजायज फायदा उठाया था। हर एक देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट को कानून व्यवस्था करने का अधिकार है। भारतीय लोगों ने यहाँ पर आके गलत गुड। H1 तो वीजा आप करके अंत में कह रहे हैं कि लाखों रुपए भारतीय कमाए। गलत थे, डोनाल्ड ट्रंप सही थे। हाँ, देखो तो मैं अंत में भारतीय देखो जनता पार्टी भारत के में जो प्रवक्ता कह कानून रहे के हैं खिलाफ जाता कि है वो भी कर, भारतीय जैसे गलत आप थे, जो आप भारतीय सबसे अमेरिका में गलत नौकरी इंसान कर रहे अगर हैं वो भी भारत में गलत हो, थे। विवेक तो आप जी मत फैलाइए वैचारिक आतंकवाद। सुन लीजिए ना, सुनना सीखिए, हर के बीच में बोलते हैं। क्या बाबा इसको रामदेव की मालूम दवाई नहीं है खाते हैं आप? मैंने सुन इसको लिया। पूछो भैया किस गली में, अरे किस बाबा मोहल्ले में रामदेव रहता की है, दवाई कभी खा से रहे हैं क्या? नहीं, रामदेव को नहीं मानता मैं। शक्तिवर्धक। नहीं, रामदेव को नहीं मानता मैं। अब ये रामदेव को भी नहीं मानते। नहीं, वो बताओ। ऐसी किसी को नहीं मानते। आप आत्मा सिंह जी कंक्लूड करिए, पूर्णिमा के बाद जाना है। और क्लोजिंग कमेंट त्रिपाठी जी से लूंगा। आत्मा सिंह जी देखिए मैं एक H1 पे चीज जो में शुरू करना H1 चाहती हूँ अभी पे मैं। पूर्णिमा 1 मिनट, आत्मा सिंह जी कंक्लूड कर रहे हैं। H1 पे कोई कंट्रोल नहीं किया गया। हर एक देश का प्रेसिडेंट होता है, वो चाहता है कि उसके देश के नागरिकों को प्राथमिकता दी जाए। वहां के जो लोग बैठे हैं, हमारे H1 का वीजा लेके हमारे भारतीय कंपनियां फायदा उठाती रही। उन्होंने, ट्रंप ने सीधा आके कहा कि मिनिमम वेज जो है H1 वालों का 135,000 होना चाहिए। हमारे बच्चे इंडिया से आके 60,000 में काम करते हैं। ये भी एक स्लेवनेस है। ये जो मेंटलिटी है लूटपाट की थी, ट्रंप ने आके इसे कंट्रोल किया। ट्रंप ने जब सहायता की, आप अपना मुंह 2 मिनट बंद रखेंगे क्या? लास्ट में इंडियन जब ट्रंप साहब दोबारा अभी पेंडेमिक टाइम आए, $1,200 ईच स्टूडेंट के हाथ में गया, भले वो फर्स्ट ईयर था या सेकेंड ईयर था। उसके बाद अभी $600 इश्यू किया, हर स्टूडेंट के खाते में गया। कितने स्टूडेंट रेंट नहीं पे कर पा रहे थे, उन्होंने रूल बनाया कि आने वाले 6 महीनों तक जब तक पेंडेमिक सॉल्व नहीं हो जाता, कोई भी किराया, कोई भी घर खाली करने की जरूरत नहीं है। रूल्स भारतीयों के खिलाफ थे। वो भारतीयों को इंफीरियर समझता है। वो चाहता नहीं कि हम उसके देश में आए। और गुरु की बात करता है, ये सच्चाई। और इसको मानो। विवेक चाइनीज, चाइना मॉडल, आप बात सुनी सीखो। चीनों के जैसे आप बोलना मत सीखो। मुस्लिम्स। अच्छा, आत्मा सिंह जी, मैं पूर्णिमा के बाद जाता हूँ। अनफेयर होगा मैं उनसे दूसरी बार बात ना करूं। पूर्णिमा में आपसे जानना चाहता हूँ, आरोप ये लगता है कि ट्रंप साहब बहुत इनका। मैं पहले इस विषय से बात करना चाहती हूँ। ब्रेक से पहले जो जेंटलमैन कुछ कह गए थे बड़े बड़े शब्दों से, ग्रेस से मैं शुरू करना चाहती हूँ। मैं आपको बताती हूँ, जो ग्रेस की बात होती है ना, आपके शो से मैं बता रही हूँ लेफ्ट लोग ग्रेसफुल क्यों नहीं है। आप देखिए ना विवेक जी, किसी को बात करने दे रहे हैं, किसी से एक बात सुनने की उनकी तमीज है। यही है लेफ्ट। आप कहीं पे भी देख लो दुनिया की, ऐसे ही उनका बिहेवियर होता है। उनका बिहेवियर एग्जैक्टली they don't let anybody speak a single word. They completely go on a talking point. इनको देखो, पहले से ही ये वीजा के पीछे लगे हुए हैं, किसी को एक बात नहीं करने दे रहे, बात को घुमा घुमा के वहीं पे आके अटका रहे। मैं आपको ग्रेस के बारे में कहती हूँ, मैंने ब्रेक में 2 3 4 कोट लिखा है। एक मिनट, I am not finished. You let me speak. I am not finished. I am not Congressy, so let me finish. You better shut up. You don't have answers. Protesters should not let up. Kamala Harris ने बताया. I just don't know why there are not uprising at all over the country. Maybe there will be. That was Pelosi, Nancy Pelosi. If you see anybody from that cabinet in a restaurant, in a department store, at a gas station, you get out and create a crowd and you push back.
on them and you tell them they are not welcome anymore anywhere. This is Max Invatas. ये जो है politicians, leftist, democrat politicians जो infiltrated हो चुका है Islamist और communist और Marxist और Maoist No, 30,000 people who collected over there for racial and white supremacists कोई फर्क नहीं and पड़ता anti-Indian उनको. and they They support want Trump to literally and that is why they were there at the Capitol and Hill. want to make So don't teach me sure about left. that you The people who gathered over there and surrounded अरे विवेक भाई हमदर्द का टॉनिक सिनकारा भेजूंगा, खामोश हो जाइए थोड़ा, आगे के लिए एनर्जी बचा के रखिए, कंक्लूड करने दीजिए। और यही हो रहा है। ये ग्रेस की बात हो चुकी है। अभी वोटर फ्रॉड, किसी ने बताया कि ग्रेसफुली जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? हाँ, ये जो इलेक्शन हुआ है, ये इलेक्शन फ्रॉडुलेंट था। ये जो कल जो सर्टिफिकेशन हुआ है वो सर्टिफिकेशन ऑफ फ्रॉड था। तो हम चुपचाप सोचते रहे, चुपचाप इसको एक्सेप्ट करते रहे। ठीक है, मैं सीधे त्रिपाठी जी के पास चलता हूँ। पूर्णिमा अफसोस मेरे पास वक्त कितना ही है। त्रिपाठी साहब 30 सेकंड, व्हाट नेक्स्ट? क्या होगा अब अमेरिका में नेक्स्ट? क्या वाकई लेफ्ट लिबरल के हाथ में सत्ता चली गई है? देखिए दो तीन चीजें संक्षेप में थोड़ा देखिए दो तीन चीजें मैं कहना चाहता हूं। पहले तो ये कहना चाहता हूं कि हमारे साम्यवादी दोस्तों की यही एक परेशानी होती है कि वो सुनना नहीं चाहते, वो अपनी ही बात कहना चाहते हैं, कहते रहना चाहते हैं। यही विवेक जी कह रहे हैं। दूसरी चीज जो पूर्णिमा जी कह रही हैं कि इलेक्शन फ्रॉड था और इसलिए हमें नहीं मानना चाहिए। भाई इलेक्शन फ्रॉड था, उसका आपने कोर्ट में इतने कोर्ट में अपील की, कुछ उसका आपने प्रूफ दिया? कहीं नहीं दिया, कोर्ट ने में नहीं दिया। सीनेट की अध्यक्षता की माइक पेंस ने, उन्होंने भी ये कहा कि नहीं हम ये मान रहे हैं, फिर भी आप अड़े हुए हो एकदम अड़ियल टट्टू की तरह। खैर, मैं ये अब कहना चाहता हूँ कि इसमें भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत और नई सरकार के आने पर भारत और अमेरिका के संबंधों में कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सरकारें आती जाती रहती हैं। ये फर्क विदेश नीति से होता है। विदेश नीति जो है, डेमोक्रेसी में विदेश नीति जो है वो नेशनल इंटरेस्ट पे होती है, चाइना की तरह या डिक्टेटरशिप की तरह डिक्टेटर के व्हिम पे नहीं चलती। ठीक है, मैं यहीं पे रुकूंगा। अफसोस जस्सी भाई, मेरे पास वक्त इतना ही है। एक दिन और बैठेंगे, लंबी बहस करेंगे, लेकिन मैं बता दूं देश की बहस में हमारा आज का सवाल क्या था और उसका जवाब क्या है। देखिए, हमारा आज का सवाल था, दुनिया को भारत के लोकतंत्र से पाठ सीखना चाहिए। हाँ कह रहे 90% लोग, लेकिन ये 10% कौन है आप खुद फैसला कर सकते हैं। देश की बहस में आज इतना ही। आगे देखिए नेशन इन्वेस्टिगेशन।